क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? आज पार्लियामेंट के अंदर में क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी? हमें वंदे मातरम बोलने से रोकना चाहती है। राज्यसभा में इन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि कोई वंदे मातरम जैन नहीं बोल सकता। राज्यसभा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। गलत क्या निकाला ये बता दो। गलत बोल रहे हैं। क्या निकाला बताओ। हम लोग ताली बजाएंगे। वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? हो गया। अपने सांसद अंजना जी में करें। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है, लेकिन अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है, पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद के पास इतना समय है व्यर्थ करने के लिए कि वहां पर वंदे मातरम गाया जाए। बेरोजगारी की समस्याओं को देखो, महंगाई की समस्याओं को देखो, ऐसी बातों पर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही? वो नहीं चाहती कि एयर पोल्यूशन हमारे आपके बच्चे हमारे आपकी सांसें रोक रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कब शराब जो डुप्लीकेट बिक रहा है जिससे हमारे बच्चों की मौत हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती बेलों की मौत हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उस पर चर्चा हो जाए। नहीं चाह रही है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वंदे मातरम पूरी तरह से एकजुटता का और एकता का प्रतीक था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। वंदे मातरम का मीनिंग नहीं पता है। मैं भारत मां को या मां को नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। अब भारत मां कौन है? आरएसएस तो भारत मां नहीं है। भारत मां क्या है? भारत मां है यहाँ की जमीन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का वातावरण, सब कुछ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आज हालत यह है कि देश की राजधानी पूरी तरह से आज किस तरह से भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त है, ये पूरा देश देख रहा है। केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, आपको इससे आगे कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसा ही था तो 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भाई? कौन से छंद नहीं जोड़े? अगर आप राष्ट्रगीत के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर उठाते हैं। बात तो सही है। इसका मतलब आप उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जो उस समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों के पूरे मनमानस, जनमानस, उनका जो चिंतन था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हर चीज के अंदर केवल और केवल इनको राजनीति नजर आती है। जब भारत मां के लोग अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आते हैं तब ये चुप रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। तिरंगा 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, और जिन लड़कों ने फहराया उनके ऊपर एफआईआर कर दी। ये गड़बड़ है बाबा। ये लोग भी आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे डेविएट किया जाए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इनके भारत मां की स्तुति करने का इनका कोई किसी तरह से इरादा नहीं है। शाबाश! क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। वंदे मातरम, जय हिंद। ये वंदे मातरम कैसे आया, ये सोचने की जरूरत है। 1857 का जब युद्ध हो रहा था, आपको पता होगा, विद्रोह हुआ 1857 में। जब वो मंद पड़ने लगा धीरे धीरे 1860 में, 1865 में, तो बंकिम चंद्र ने कैसे देशभक्ति जगे लोगों के अंदर में, क्योंकि अंग्रेजों का इतना प्रकोप छाया हुआ था, लोगों को इतना डराया हुआ था, लोग सहमे हुए थे। कैसे दोबारा से देशभक्ति पैदा की जाए, कैसे दोबारा से आंदोलन खड़ा किया जाए, तो उन्होंने वंदे मातरम 1875 में लिखा। क्या बात, ये बात है। आज पार्लियामेंट के अंदर में क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी? हमें वंदे मातरम बोलने से रोकना चाहती है। राज्यसभा में इन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि कोई वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकता। आप बताइए कि हम वंदे मातरम जय हिंद पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, जोर से बोलेंगे वंदे मातरम। कौन रोक लेगा मुझे वंदे मातरम बोलने से? ये मुझे रोकना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, ये इनकी नियत हो गई है। मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम की गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए, और ऐसी ऐसी गूंज जानी चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस देश में भी वंदे मातरम सुनाई पड़े। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। माइक लेके बोलिए। विशेष प्रेम इन दोनों का है। अंजना जी, आप फैक्चुअल करेक्शन कर दीजिए। राज्यसभा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। गलत बोल क्या निकाला ये बता दो। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, क्या निकाला बताओ ना। बुलेटिन में ये कहा एक गया, बुलेटिन में कहा गया कि ये बहुत नारा सारे लगाने से बचे। क्यों नारा कहा गया? लगाने से बचे, हाँ, कहा गया। हाँ, ठीक है। नारा लगाने से क्यों? बचे। क्यों बचे वंदे मातरम गाने से? बीच में आ जाइए। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आप नहीं कह सकते। आइए हम लोग ताली बजाएंगे। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? सुनिए हो गया। एक मिनट, अपने सांसद वाह क्या सीन है। ड्रामेबाजी की जगह नहीं, हो गया, ये ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। अपने सांसद कहानी बता, अपने सांसद वक्त आपको बुलवाइए वंदे मातरम। अंजना जी, मैं ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। अभी वंदे मातरम आएंगे मौलाना साहब, वंदे मातरम जरा बुलवा लीजिए, मैं अपनी बात बुलवा लीजिएगा मौलाना साहब, और इनके सांसद
बात इनके हो रही है, सांसद यहाँ पे वक्त वंदे साहब, उनसे मातरम बुलवा की तो बात लीजिए। चले गए मौलाना जी के पास। अच्छा, हो अरे गया, सवाल कमाल हो गया, की बात आप कर दोनों रहे का हैं। हो गया। झूठ बोलने की आदत है झूठ आपको। बोलने की दोनों नहीं, का हो सत्य गया। बोलने की। आप दोनों का हो गया तो जाइए। मेरा तो हो शांति गया। रखिए। क्या नाम बताइए? मेरा नाम रिशिता है। रिशिता, इस मोशन पर क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस मिशन पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है। पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें हमें चाहिए कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा उन पे बात कर सके। वंदे मातरम पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी और भी तो। लेकिन अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की, जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है। पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, और ये भी सही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो किस तरीके से अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है। हमारी जो मुद्रा है वो कम क्यों हो रही है? जी हाँ। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छी बात यही है, क्या हुआ? अच्छी बात यही है कि हाँ, दोनों ने अपने अपने विषय पर बीजेपी को अच्छा लगा तो समझ लीजिए। नहीं, महिला सशक्तिकरण मुझे अच्छा लगा ना? महिला बहुत अच्छा। हाँ, और महिलाओं को ही सब आजकल खुश करने की भी कोशिश करते हैं, वो एक अलग लेवल की वोट बैंक। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर, जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है, उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन हमारे जो बात है, वो मेन जो बात है सर, वो है इन सब की। सर, हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर, हम उन ठीक है, सब छोटा मुद्दों सा को कब रिस्पॉन्स, बात करेंगे? एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। ले लीजिए। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है, आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों लेकिन किया? दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही, राज्यसभा में मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे, और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। मैम, मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद के पास इतना समय है व्यर्थ करने के लिए कि वहां पर वंदे मातरम गाया जाए। बेरोजगारी की समस्याओं को देखो, महंगाई की समस्याओं को देखो, ऐसी बातों पे चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में एक नारा है, हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने कहा संसद क्यों समय व्यर्थ करिए, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। वंदे मातरम हमारी विरासत से जुड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी अगर नहीं जानेगी कि वंदे मातरम किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे गाया गया, कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। आपको पता है, पहला तिरंगा जब लहराया था बर्लिन में, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, चक्र नहीं था। वंदे मातरम, अगर आप अपनी विरासत को नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वंदे मातरम और जनगण मन का मतलब क्या है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, सवाल यह है कि वंदे मातरम के नाम पे देखिए सब ने गमछे बदल लिए। ये हमारी हिंदुस्तानी की खूबसूरती है। सब वंदे मातरम चाहते हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, सब वंदे मातरम के साथ हैं। देखिए, ये इसी की बात हम कर रहे थे कि सब वंदे मातरम के साथ अगर कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हमारा आपका ध्यान भटकाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि एयर पोल्यूशन, हमारे आपके बच्चे, हमारी आपकी सांसें रुक रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कब शराब जो डुप्लीकेट बिक रहा है, जिससे हमारे बच्चों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती बेलों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर चर्चा हो जाए। नहीं चाह रही है, वो हमें आपको अटकाना चाहती है। अरे हम तो कहते हैं वंदे मातरम बोलने, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने से आपने रोका हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पार्लियामेंट में आप क्या रहे हैं कि वंदे मातरम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, जय हिंद पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। हम तो कहते हैं चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हमें वंदे मातरम बोलना है और सब बच्चे साथ खड़े वंदे मातरम बोले। मैं तो कहता हूं जोर से मेरे साथ बोलिए, वंदे वंदे। अब कौन रोक लेगा वंदे मातरम से, बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती, चिंता की बात है, मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, लेकिन वंदे मातरम के नाम पे राजनीति करती है, जो हमारे दिल में बसता है। शाबाश, क्या बात, ये बात है।